आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मुझे पार्टी छोड़ने के लिए कई बार अप्रोच किया गया, 20 एमएलए के साथ होने का लालच भी दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अब्दुल मजीद लारवी का बड़ा खुलासा। अगर लद्दाख से बात हो सकती है तो जम्मू कश्मीर से क्यों नहीं? वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकज से तीखा सवाल करते हुए कहा कि हमारा सब्र हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। अगर स्टेटहुड नहीं देनी तो खुलकर बता दो। पीओके में सरदार अमान खान का बड़ा हमला, पाकिस्तानी मीडिया को कहा हीरा मंडी की नाजायज औलाद, सिक्योरिटी फोर्सेस को शहर छोड़ने का दिया अल्टीमेटम। एनसी सरबराह फारूक अब्दुल्ला का मरकज पर तेज हमला, कहा हम कोई भिखारी नहीं है, हम एहसान नहीं सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत से मांगा खास रिलीफ पैकेज, ठाठरी फ्लड के मुतासरीन को मुआवजा देने की मांग। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का सनसनीखेज दावा, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को 30 करोड़ वजारत और स्टेटहुड के लालच देकर पार्टी तोड़ने की गई कोशिश। और चीन के गांव में सैलाब के बाद सांपों का फार्म तबाह, 900 सांप फरार, गांव में सांपों की भरमार, इमरजेंसी जारी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अब्दुल मजीद लारवी की जानिब से दावा किया गया कि उन्हें 2 से 3 मरतबा पार्टी छोड़ने के लिए राब्ता किया गया। एक इंटरव्यू में उनकी जानिब से कहा गया है कि कुछ लोग उनके पास आए और उन्हें हर तरह की सहूलियात और फायदे देने की पेशकश की गई। साथ ही ये भी दावा किया गया कि उनके साथ तकरीबन 20 एमएलए मौजूद हैं। अब्दुल मजीद लारवी की जानिब से इस पेशकश को सख्ती से रद्द करते हुए कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी एमएलए नहीं छोड़ेगा, और उन्होंने कहा कि एमएलए तो दूर की बात है, हमारा एमएलए का कुत्ता भी नहीं जाएगा। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम की पार्टी है और इसे पैसे या लालच से कमजोर नहीं किया जा सकता। स्टेटहुड के मुद्दे पर बातचीत करते हुए लारवी की जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हक उन्हें वापस मिलना चाहिए और इसी मुतालबे को लेकर 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि अगर किसी के पास हुकूमत के खिलाफ करप्शन या किसी और इल्जाम का सबूत है तो वो अवाम के पास लाया जाए। महबूबा मुफ्ती के ईरान दौरे पर भी लारवी ने अपना पुराना बयान दोहराते हुए कहा कि वो अब भी अपने बयान पर कायम हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मरकजी हुकूमत से कहा गया है कि उनके सब्र को कमजोरी ना समझा जाए और रियासती हैसियत की बहाली के लिए बार बार कहे जाने वाला मुनासिब वक्त की वजाहत की जाए। हजरत बल में बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला की 26वीं बरसी के मौके पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी ने हमेशा गुफ्तगू के जरिए अपने हकूक हासिल करने की कोशिश की और मरकजी हुकूमत को अपने वादे पूरे करने के लिए वक्त भी दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि जम्मू कश्मीर की मुंतखब हुकूमत को आज़ादी से काम नहीं करने दिया जा रहा, और अगर तमाम बड़े फैसले राजभवन से ही होने हैं तो फिर असेंबली इंतखाबात करवाने का क्या मकसद। उमर अब्दुल्ला की जानिब से यह भी कहा गया कि अगर मरकज लद्दाख के लोगों के साथ बातचीत कर सकती है तो जम्मू कश्मीर के लोगों से आखिर क्यों नहीं। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि आखिर स्टेटहुड की बहाली के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा, और अगर स्टेटहुड सिर्फ बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद ही दिया जाएगा तो इस बात को खुलकर अवाम के सामने कह दिया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि उनका सब्र उनकी ताकत है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपने हकूक के लिए आवाज उठाना छोड़ देंगे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के रावलकोट में सिविल राइट्स लीडर सरदार अमान खान ने एक बड़े इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से रावलकोट छोड़ने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इस्लामाबाद की हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे अवाम की आवाज दबाने की कोशिश कर रही हैं। अपनी तकरीर के दौरान सरदार अमान खान की जानिब से पाकिस्तानी मीडिया को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया और एक इंतहाई सख्त जुमला इस्तेमाल करते हुए उन्हें हीरा मंडी की नाजायज औलाद करार दिया गया। उन्होंने कहा कि मीडिया हकीकत दिखाने के बजाय हुकूमत का रवैया पेश कर रही है। अमान खान की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि अवाम के पुरअमन एहतजाज को जोर जबरदस्ती से रोका जा रहा है और बुनियादी मसाइल का हल निकालने के बजाय लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने 15 जुलाई को बड़े एहतजाज की अपील करते हुए कहा है कि अवाम अपने हकूक के लिए पुरअमन तरीके से आवाज बुलंद करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में महंगाई, बिजली के बिलों और गंदुम पर सब्सिडी खत्म होने के बाद एहतजाज शुरू हुए थे, जो कि अब हुकूमत के खिलाफ बड़े आंदोलन की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से हजरत बल दरगाह में अपने खिताब के दौरान मरकजी हुकूमत पर जम्मू कश्मीर से किए गए अपने वादों को पूरा न करने का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि सालों से कश्मीर के लोगों से कई वादे किए गए लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लोग भी हिंदुस्तान का हिस्सा हैं और उनकी भी अपनी इज्जत और वकार है। दावा किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद भी भरोसे का माहौल बनाने की बात हुई, लेकिन दिल्ली और कश्मीर के दरमियान फासले कम होने के बजाय और बढ़ गए हैं। अपनी तकरीर में उनकी जानिब से अपने सियासी मुखालफिन को निशाना बनाते हुए कहा गया कि कुछ लोग दिल्ली की बात मानकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुश्किल हालात के बावजूद स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और सड़कों की तरक्की के लिए काम किया। फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी किसी एहसान की मांग नहीं कर रही, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हक है सिर्फ उसी को वापस देने का मुतालबा कर रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से डोडा के ठाठरी इलाके में आए फ्लैश फ्लड पर गहरी फिक्र का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि इस तबाही से सैकड़ों घर, दुकानें, गाड़ियां और दूसरी जायदाद को भी भारी नुकसान पहुंचा है और मुतासिर खानदान सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू कश्मीर हुकूमत से मुतालबा किया गया कि नुकसान का फौरन साइंटिफिक सर्वे करवाया जाए और मुतासरीन के लिए खास रिहैबिलिटेशन पैकेज का ऐलान किया जाए। उन्होंने घरों, दुकानदारों, खेत की जमीन, गाड़ियों और दूसरी जायदाद के नुकसान का मुनासिब मुआवजा देने के साथ छोटे ताजिरों और कारोबारी अफराद की माली मदद का भी मुतालबा किया। महबूबा मुफ्ती की जानिब से नेशनल हाईवे, सड़कों, बिजली और पीने के पानी की सप्लाई को जल्द बहाल करने पर जोर दिया गया। साथ ही कहा कि जनाब वादी में बार बार आने वाले फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड इस बात का सबूत है कि एक मुस्तकिल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की सख्त जरूरत है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि फ्लड से बचाव के इंतजामात, मजबूत बुनियादी ढांचे और अर्ली वार्निंग सिस्टम को बेहतर बनाया जाए ताकि मुस्तकबिल में लोगों को इस तरह की तबाही से बचाया जा सके। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि जम्मू से उनकी पार्टी के एक एमएलए को पार्टी छोड़ने के बदले 20 से 30 करोड़ रुपए वजीर बनाने की पेशकश और जम्मू और कश्मीर की स्टेटहुड बहाल करने का वादा किया गया। हजरत बल में बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी ने 2 साल तक गुफ्तगू के जरिए स्टेटहुड बहाल करने की कोशिश की, लेकिन अब आवाज बुलंद करना जरूरी हो गया है। ऐलान किया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरअमन एहतजाज करेगी और रियासती हैसियत की बहाली का मुतालबा उठाएगी। उमर अब्दुल्ला की जानिब से डिलिमिटेशन और असेंबली इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं की बात कही गई और कहा फिर भी स्टेटहुड अब तक बहाल ना हो सकी। उन्होंने मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि अगर रियासती हैसियत की बहाली सिर्फ तभी मिलेगी जब बीजेपी जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी तो इस बात को खुलकर आवाम के सामने रखा जाए। उमर अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी जमहूरी और पुरअमन तरीके से जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी और उनका सबर कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ताकत है। और चीन के जनूबी इलाके ग्वांगशी के देंगवी गांव में टाइफून माइसाक की वजह से आने वाले शदीद सैलाब ने एक अजीब सूरत हाल पैदा कर दी। तेज बारिश और सैलाबी पानी ने एक स्नेक ब्रीडिंग फार्म को तबाह कर दिया है, जिसके बाद तकरीबन 800 से 900 सांप आसपास के घरों, खेतों और सड़कों में फैल चुके हैं। हुकाम के मुताबिक ज्यादातर सांप जहरीले नहीं थे, लेकिन कुछ कोबरा भी फरार हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को घरों में रहने और सैलाबी पानी से दूर रहने की हिदायत दी गई। बचाव टीमों ने जाल और दूसरे औजार की मदद से सांपों को पकड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक एक शख्स को सांप ने डस लिया है, जिससे कि फौरन अस्पताल ले जाया गया। माहिरीन का यह कहना है कि पानी कम होने के बाद कई सांप या तो बह गए या फिर मर गए, जिससे कि खतरा कुछ हद तक कम हो गया। टाइफून माइसाक की वजह से ग्वांगशी में शदीद तबाही हुई है, जहां पर सैलाब, जमीन खिसकने और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जबकि मजीद बारिश की पेशनगोई की गई है। वाज़ेह रहे तो इन सांपों के काटने में एक खवातीन के मरने की बात भी सामने आई है, जिससे कि अस्पताल पहुंचाने में देरी हो गई थी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।